इसको आप वॉल्यूम रेशियो ले सकते हैं। ठीक, यहां पर दोनों का वॉल्यूम मिला के 2.24 है। इसका यह मतलब है कि 1.12 एक एक का वॉल्यूम है। तो क्या बोला, इसका थीम क्या सुना चाहिए, मीथेन इथेन दोनों इक्विमोलार लिए गए, मतलब दोनों के मोल, मतलब दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि मोल रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो, ये एवोगाड्रो लॉ है और यही गे-लुजैक लॉ है, मिला दे अपने कंबाइन कर। तो मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो बराबर मॉलिक्यूल रेशियो, और अपन ये ऑलरेडी 4-5 बार डिस्कस कर चुके। अब जो पहली बार बैठ रहा है मैं उसके लिए समझा भी नहीं रहा है, उसने पहले के लेक्चर चेक करना, बहुत बार रिपीट हो गए। इक्विमोलार का मतलब दोनों के मोल सेम है। हाँ, ये आपको पता है कि मीथेन इथेन के दोनों के मोल सेम है, मतलब दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो आपको एक एक का वॉल्यूम नहीं दिया गया, बट ये बोला गया कि दोनों मिला के 2.24 है, दोनों मिला के द वेट ऑफ 2.24 मोल। तो आपको दोनों मिला के जो वॉल्यूम हो रहा है वो 2.24 हो रहा है, ये पता है कि दोनों सेम है। तो एक एक का कितना रहेगा फिर, मतलब 1.12 लीटर मीथेन रहेगा और 1.12 लीटर इथेन रहेगा, क्या दोनों मिला के 2.24 है। अब आपको सिंपली क्या करना था, बहुत छोटा सा कंसेप्ट लगाना था। मीथेन का 22.4 लीटर बराबर 16 ग्राम, तो 11.2 लीटर बराबर 8 ग्राम, तो 1.12 लीटर बराबर 0.8 ग्राम। बोले सर ये कैसे है, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ये 22.4 लीटर के बराबर होता है। मोलार वॉल्यूम बराबर मोलार वेट एट एसटीपी। अरे समझ में आ रहा है, यही रिलेशन अपन लगाएंगे इथेन के लिए। तो 22.4 लीटर इथेन C2H6 बराबर 30 ग्राम। इथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 30 ग्राम है, ये रहेगा 30 ग्राम। तो 2.24 बराबर 0.8 डिजिट पीछे, तो कितना होगा 3 ग्राम। तो 1.12 लीटर बराबर 1.5 ग्राम। तो इसका 1.12 लीटर बराबर 1 कितना हो रहा, 1.5, और इसका कितना हो रहा, तो 0.8 प्लस 1.5 कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन। अरे समझ में आया क्या ये, सुनो एक मिनट जरा लिसन। हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, मोल कंसेप्ट में जमाने भर के क्वेश्चन ले सकते हैं बच्चों परेशान करने के लिए, बट आपको ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में ना, बस आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, और ये पूरे अगर 104 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो मोल कंसेप्ट का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साइमल्टेनियसली इसके साथ आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा थ्योरी देखना पड़ेगा। अपन आज ही रिपीटर बैच के अंदर एक पॉइंट बताया, और फास्ट ट्रैक बैच में अपन ने पिछले हफ्ते में देखे थे, सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं, स्टॉक सोल्यूशन। ये एनसीईआरटी बुक में दिया है आपको। और कल जो बच्चों ने बैच करे हो तो मैंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर एक पैराग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन बना के दिखाया था, और दोनों भी क्वेश्चन पूरे सिलेबस से रिलेटेड। अब क्या अपन ने देखे थे इसके पहले, 22.4 लीटर बराबर मॉलिक्यूलर वेट बराबर 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तब एक लाइन लिख लो, मतलब A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर E, तो इसमें कोई भी 2 उठा के क्वेश्चन आ सकता, लिख लो। 1 मोल बराबर 1 मोल इज लेफ्ट टू राइट लिखो पूरा, है ना, एक लाइन लगेगी पूरी। 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में ग्राम कर देना, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लेना पड़ेगा आपको, गलती से भी किलोग्राम में नहीं लेना है, ग्राम में लेना है। मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हो गया। अब जैसे ये जो आपने लाइन लिखी है, इस लाइन पर अपन एक एग्जांपल लेंगे, फिर आपको ध्यान में रहेगा। मीथेन के ले लेंगे एग्जांपल, मीथेन का 1 मोल मीथेन बराबर
1 मोल लिखो ना, 1 मोल मीथेन बराबर 16 ग्राम बराबर 22.4 लीटर। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, बराबर 22,400 ml बराबर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये सब मीथेन के, मीथेन एट एसटीपी। अब चलो बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान दे रहे थे। अगर मेरे पास 1.12 लीटर मीथेन गैस है, मतलब मेरे पास कितने ग्राम मीथेन गैस है? तो आप इसमें से आप कोई भी, जैसे इसमें टोटल 5 टर्म्स है, 1 2 3 4 और 5, ये रहेगा तो 22,400 में। ये 5 में से अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दी जाए और बचे 4 की कोई और वैल्यू पूछी जाए, तो जो आप इसके साथ करेंगे वो उधर करना पड़ेगा, इधर जैसा उधर वैसा। अब 1.12 लीटर, क्या इससे अपन यहाँ तक के आ सकते? कैसा? पहले आधा करो और फिर पॉइंट एक डिजिट पीछे, तो 22.4 का आधा कितना होगा? 11.2, और फिर पॉइंट एक डिजिट पीछे, तो इसका आधा कितना होगा? अब आपने वेट पूछा क्या? आधा। और फिर अभी तो कर रहे हैं ना अपन ने क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था। अब मीथेन अकेला लाड़का थोड़ी है, अब मीथेन लो, इथेन लो, प्रोपेन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, N2 गैस लो, O2 गैस लो, कोई भी लो, तो इमीडिएटली अपन उसके बहुत सारी चीजें निकाल पाएंगे। इस कंसेप्ट में बहुत सारे मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट आ गए जो काम किए, मतलब वेट, मोल, मॉलिक्यूल, लीटर, वॉल्यूम, फॉल्यूम सब आ गए इसके अंदर। असल मान लो अगर मैं पूछूं कभी कि मेरे पास 3.2 ग्राम क्या है भाई? मीथेन है। मतलब हालांकि ये सब चीज़ों को अपन मोल में, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते, एक ही लाइन में सब कुछ। अगर मैं पूछूं मेरे पास 3.2 ग्राम मीथेन, मतलब मेरे पास मीथेन के कितने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पूछ रहा, तो 16 ग्राम रहे तो उतने मॉलिक्यूल रहते, ये इतने। फिर उन्होंने क्या पूछा? 3.2, तो 3.2 का 16, ये 16 पहले क्या करना, डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल, तो इधर भी डबल। तो डबल करते वक्त जब x इंटू वाई हो, उसका डबल करते ना, तो 2x 2y नहीं होगा। अरे समझ में आ रही है? तो वो उसका जैसे 6 इंटू 10⁻23 का डबल क्या होगा? 12 इंटू 10⁻23। कुछ बच्चे 12 इंटू 10⁻46 कर देते, बोले तो हिसाब बराबर होने को ना, बोला सर मैं मजाक नहीं। तो 6 इंटू 10 डबल क्या होगा? 12 इंटू 10⁻23, सिंपल है। अब ये हो गया, तो ये अपना 32 थोड़ी है, 3.2 है, फिर पॉइंट एक डिजिट पीछे, तो उधर भी पॉइंट एक डिजिट पीछे, कितना हो? 1.2 इंटू 10⁻23, सिंपल क्वेश्चन। अगर ये समझ में आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी एक लाइन में लिख देता, आपको बहुत काम में आएंगे। अगर ये आप समझ गए तो, हालांकि इसका भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताना लगा, यहाँ बता देता हूँ आज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट देख लेंगे। देखो ये समझ में आ रही है? कहीं से किसको रिलेट कर सकते हैं अपन? ठीक है, आगे पहले क्वेश्चन देख लो, ये वाला एक क्वेश्चन। द वेट ऑफ, ये सवेरे बताया था, C60H122, ये अल्केन खानदान का 60वां चिराग है, 60वां। पहला मीथेन था, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लाइक दिस, इट इज हेक्साडीकेन। चलो मान लो ये ना देखिए, आपको ऐसा बोलते कभी, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्साडीकेन मॉलिक्यूल कंपाउंड, ऐसा बोलते हैं। तो आपको फिर आपको हेक्साडीकेन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन 100 तक के अल्केन, अल्केन, अल्केन को ऐसे फॉर्मूले पढ़ ही लेते हैं आराम से, उनके नाम भी सीख लेते। तो हेक्साडीकेन का फार्मूला क्या है? हेक्सा मतलब 6, डीकेन मतलब 10, तो 6 इंटू 10 60, कार्बन 60। अब अल्केन का फार्मूला तो बच्चे बच्चे मालूम है, CnH2n+2। अरे समझ में आ रहा है? तो 60 का डबल 120 और 2 122। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 842 आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इज 842, तो 842 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23।
अब इसका पॉइंट 2 डिजिट पीछे करो, सुनो वैसे ही कर सकते ना। देखो इसका पॉइंट 2 डिजिट पीछे तो इसकी पावर 2 से कम, 10⁻21, और 8.4 को थोड़ी देर के लिए 9 पकड़ो कि नीचे 6 है तो 1.5 होगा, थोड़ा कम होगा 1.4 होगा, इंटू 10⁻, चेक करो, है ना। और ये जो मॉलिक्यूलर वेट 842 काय में रहेगा, ग्राम में रहेगा। अगर आपने गलती से किलोग्राम में लिए तो फिर ये सब किलोग्राम में आएगा, दैट इज रॉन्ग। और अभी अपने कि ग्राम किलोग्राम भी ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, तो जो भी एटॉमिक वेट लेते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, वो सब काय में रहता, ग्राम में रहता। अरे समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन होगा डायरेक्टली। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, इसमें अपन टोटल 6 वैल्यूज को रिलेट करेंगे। अगर नहीं समझा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता, मतलब पढ़ लेंगे इसको, पर अभी के लिए अगर ये मालूम रहा तो बहुत सारी चीजें आप को रिलेट कर सकते, बोर्ड पे ध्यान दो। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 6 into 10⁻23 number of molecules of electron is equal to equivalent weight किसका, हाँ अब इक्विवेलेंट वेट लिखे तो किसका, हाँ किसका भी, कोई भी चलते, समझ में आ रहा है। कोई भी एलिमेंट 118 में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, वैसे नहीं कि अपन इक्विवेलेंट वेट सिर्फ ऑक्सीजन का लेंगे, हाइड्रोजन का, कोई भी ले सकते। तो सोचो कितने क्वेश्चन बनते, नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया तो ये वैल्यू रहेंगी 1 ग्राम, अरे यार ऑक्सीजन लिया तो 8 ग्राम, सोडियम लिया तो 23 ग्राम, मैग्नीशियम लिया तो 24 नहीं 12 ग्राम। बोर्ड इधर है, इधर 12 ग्राम। सिल्वर लिया तो 108 ग्राम, क्लोरीन लिया तो 35.5 ग्राम। उसको धक्का दिया ऐसा, हाँ ऐसा, बेटा इधर देना मेरे लाल, ध्यान देना, काम की चीज पढ़ा रहे साला, सस्ती कीमत में बहुत महंगा सौदा दे रहा। इससे ना आपको फिर जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने टाइम लगता, तो वो टाइम नहीं लगेगा। तो ये बारी बारी चीजें रहती, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे बनते आगे चल के। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू 22.4, इसमें नहीं आएगा, 22.4 इसमें नहीं आएगा। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में का पार्ट है कि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करंट, ये सब चीजें पढ़ते हैं। इसमें ये सर अपन यहाँ पे 1 मोल लिखे, मैंने 1 मोल लिखा है, मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, सिर्फ 1 मोल लिखता तो इट इज इक्वल 22.4 लीटर। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने इंडीज नहीं बोला ना, मैंने वेस्ट इंडीज बोला। तो वेस्ट इंडीज के लोग बहुत गोरे होते हैं, देखो ना क्रिस गेल, तो वो देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू, अब इसके आगे जो लिख रहा है ध्यान से, इज इक्वल टू, अब वेट खत्म हो गया, अब बात चले वॉल्यूम की। और वॉल्यूम के अंदर भी 3 गैसेस जिनका बहुत ज्यादा काम पड़ता है, और गैस भी आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। यू नो द वेरी वेल अल्डिहाइड ग्रुप CHO, बड़े CHO, तो C पर से, अबे क्लोरीन, कार्बन गैस है क्या? शाबाश, वो मर जाएगा कार्बन, आत्महत्या कर लेगा, सुनते रहो। 11.2 dm³ ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू 11.2 dm³ ऑफ H पर से
ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 5.6 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एनी एलिमेंट की जगह ऑक्सीजन लिया, क्या लिया? ऑक्सीजन लिया, तो क्या ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम है? और ये जो लिखा मैंने 5.6 dm क्यूब, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा, तो क्या मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 5.6 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता? लिख सकता। और इसको अपन प्रूफ भी करके दिखाएंगे। मतलब मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 5.6 dm क्यूब ऑफ, बोले सर क्या मतलब अपन ने क्या करे? कुछ नहीं करे, अपन ने ऑक्सीजन गैस को घुमा के लाए। चल बेटा तू घुमा के ला। वो लोग नहीं सवेरे से कुत्तों को घुमाते हैं, वो मतलब रात में, है ना, वो घुमा के नहीं लाते, यहाँ खुद के घूमने के वादे लोगों के। तो ये अपन ने क्या करे, ऑक्सीजन को घुमा के लाए। अभी ऑक्सीजन के वेट से ऑक्सीजन का वॉल्यूम कन्वर्ट करे। अब एक आपको प्रीवियस कंसेप्ट जस्ट मैंने भी लिख के दिया था, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है, 2 × 16 होता, वो 32 होता। चलो ऑक्सीजन की वांदे अपने पहुंचा था। तो 32 ग्राम का 8 के साथ क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो 5.6 का 22.4 के साथ। इधर 4 टाइम्स, तो उधर भी 4 टाइम्स। तो क्या नहीं लगता ऐसा कि ये अपने पढ़े थे कहीं ना कहीं? इसको क्या कहते हैं? इसको 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 22.4 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब हालांकि एक्चुअल में देखो ना, ये जो ऊपर का रिश्ता है ना, वो इस पर से निकाले अपन ने। ये अलग बात है कि मैंने आपको पहले ये बताया, उसका अलग ही पहले ये भी बताया था। तो ये भी मालूम होना चाहिए जो 1 मोल के लिए लिखे आपने। और यहाँ अपन ने क्या करे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कूलम को, फैराडे को, इक्विवेलेंट वेट को, या ऑक्सीजन के अलावा और कोई दूसरा गैस है उसके वॉल्यूम को, वेट को, सबको कोरिलेट कर सकते हैं अपन। अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, मतलब मैंने आपको एक पहेली बता रहा, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, मतलब मेरे पास कितने dm क्यूब क्लोरीन गैस है? मैंने क्या पूछा देखो आपको। तो यू नो दैट 8 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? अरे बाप रे, 8 ग्राम बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट को हम क्या पूछा? क्लोरीन पूछा ना, 11.2 dm क्यूब से ले सकते। तो मेरे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब मेरे पास 11.2 dm क्यूब ऑफ क्लोरीन है। अगर मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन रहता 22.4, अरे समझ में आ रहा? CHO 11.2, 11.2, 5.6। तो इस तरह। अब यहाँ ना बच्चों सर 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो बेटा 16 ग्राम ऑक्सीजन और 22.4, तो इसमें एक हल्का सा डाउट बच्चों के दिमाग में आएगा, मैं क्लियर कर दे रहा। हमने क्या बोले, 8 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 11.2 dm क्यूब ऑफ क्लोरीन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 22.4 dm क्यूब ऑफ क्लोरीन। अब एक है ना बच्चा क्या बोलता, बोले सर 22.4 dm क्यूब ऑफ क्लोरीन बराबर 1 मोल। और बोले सर ऑक्सीजन का 1 मोल तो 32 ग्राम होता, वो तो 16 ग्राम है। तो अपन ऑक्सीजन के 1 मोल को क्लोरीन के वॉल्यूम से रिलेट कर ही नहीं सकते ना, वो रिलेशन नहीं चलता। आप ऑक्सीजन का 1 मोल अगर बोलेंगे 32 ग्राम, दैट इज राइट, और ऑक्सीजन के लिए 1 मोल बराबर बोलेंगे तो 22.4 dm की, वो भी राइट है। अरे समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन के 1 मोल को ऑक्सीजन के वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं अपन। यहाँ से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते। चलो मैं आपको सिंपल पॉइंट दे रहा हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी 3 फैराडे, कितनी फैराडे? और ये 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन का कितना वेट मैं चाहूँगा? तो ये देखना कि ऑक्सीजन के लिए 1 फैराडे बराबर 8 ग्राम। नहीं, आपको ना इक्विवेलेंट वेट तो 24 ग्राम, तो 1 फैराडे और 8 ग्राम हो रहा है कि नहीं? आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पता क्या की करना है? एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट की। और नालायक को मैंने आपको बोला था इक्विवेलेंट वेट के
कितने कंसेप्ट बताया था? 5। एसिड बेस को एक ही पकड़े थे अपन ने, अगर वो अलग अलग पकड़ते 6 कंसेप्ट होते। तो उसमें पहला कंसेप्ट कौन सा था? एलिमेंट्स। और आप देखो जितने भी अपन एमसीक्यू ले रहे हैं ना, जो एमसीक्यू, हर एमसीक्यू कहीं ना कहीं अपने बेसिक का काम पढ़ रहा हो उसके अंदर अपने को। इनफैक्ट आपको सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट भी निकालते आता अगर अपने पहले बेसिक पढ़े होंगे इसके अंदर पर। अब ये अगर समझ में आएगा ना तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे ना आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधे प्रॉब्लम फैराडेज सेकंड लॉ के फर्स्ट लॉ के ऐसे समझाते हैं, सेकंड लॉ के प्रॉब्लम जो पेपर ओरिएंटेड है, जो पेपर में आते हैं। तो ये हो गया पॉइंट।